अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। और वो टॉपिक जो कि आजकल हमारे स्कॉलर्स की सबसे बेसिक नीड है वो है कि हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल। एक रिसर्च आर्टिकल हमने कैसे लिखना होता है। तो इसमें चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पावर पॉइंट में भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। ज़रा तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी लर्निंग होगी इससे। तो इसमें जो चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ वो ये है कि आर्टिकल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक कॉलम होते हैं जो हम अखबारों में लिखते हैं, जैसे साफ़ी हज़रात लिखते हैं, और एक होते हैं जो हम एज ए रिसर्चर रिसर्च करके एम्पिरिकल एविडेंसेस के ज़रिए बातें लिखते हैं और फिर उनको पब्लिश करवाते हैं मुख्तलिफ मैगजीन्स में, जर्नल्स में। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हम जर्नल में रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, जो कि आजकल हमारे एकेडमिया में लोगों को जिसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि गाइडलाइन। तो गाइडलाइन में ये 5-6 चीज़ें हैं कि सिलेक्ट अ टॉपिक टू राइट अबाउट। टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। फिर आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, आप अपने सैम्पलिंग और पॉपुलेशन देखें। फिर आप अपना रिसर्च फैक्ट दैट रीइंफोर्स योर स्टोरी, कि वो रिसर्च फैक्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसने आपके स्ट्रेंथन करना है आपके रिसर्च वर्क को। मीन कि आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं। फिर कीप इट सिंपल एंड मेक इट फ्रेंडली। तो आपने इसको कितना सिंपल रखना और इसको कितना फ्रेंडली बनाना है। फिर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की चीज़ आएगी, और फिर साइटेशन आएगी कि साइटेशन का क्या मकसद होता है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि सिलेक्ट टॉपिक टू राइट अबाउट। क्रिएट एन आइडिया थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग विच यू वांट टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, विच यू वांट टू एग्जीक्यूट लिखना था, सॉरी फॉर दैट। तो आप ना, जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है आप उसके पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप अपने कुलीग के साथ, अपने पीयर के साथ, आप अपने रिसर्च फेलो के साथ बैठ के डिस्कस करें। इवन आप अपने टीचर के पास जाएं कि ये आइडिया जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। तो इससे एक बड़ी वाज़ेह सी पिक्चर आपके सामने आएगी। लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। शो योर पैशन अबाउट द आइडिया। आप जो आइडिया आपका है आप उसके बारे में कितना पैशन रखते हैं। मीन्स आप क्या क्या आपने उसको स्टडी किया है ऑलरेडी, क्या बातें की हैं आपने उसके बारे में। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। फिर आप देखें कि आपने, आपका सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, किन लोगों के पास जाके आपने जो है वो रिसर्च करनी है। और उसके बाद आगे आता है कि स्पेसिफाई योर आइडिया एज सोन एज पॉसिबल। तो जब ये चीज़ें सारे आपके माइंड में आ जाएं, आप इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, तो फिर आप अपने आइडिया को स्पेसिफाई कर दें। और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप एक नुक्ते पे मुतफिक हो जाएं कि ये काम अब मैंने करना है, एग्जीक्यूट करना है मैंने। फिर आइडेंटिफाई योर टारगेट्स ऑडियंस। तो आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस विच यू वांट टू रीच। तो किन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं। अपनी बात को, दो ऑडियंस होंगे ना आपके। एक आपका ऑडियंस होगा कि जिन तक आपने बात पहुंचानी है, और दूसरा ऑडियंस होगा कि जिन्होंने रिसर्च में आपका पार्ट बनना है। तो बीइंग रिसर्चर, सबसे पहले तो एजुकेशन के रिसर्चर के तौर पे आपने वो ऑडियंस ढूंढने हैं जो आपने पॉपुलेशन और सैंपल जो है उसको वजह करना है, उसको डिफाइन करना है कि क्या मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, मेरा सैंपल क्या होगा। उसके बाद है कि मेक स्वॉट एनालिसिस टू सी विच ऑडियंस इज फिट फॉर स्टडी। तो आप एक एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। होता है कि आप अपने ऑडियंस के बारे में पूरा एनालिसिस करें कि आपके ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या होंगी। मीन कि आप जब पॉपुलेशन आप जस्टिफाई करेंगे, तो पॉपुलेशन और सैंपल में आप देखेंगे कि उनकी आपके जो रिसर्ची हैं उनकी डेमोग्राफिक्स क्या होंगी। फिर उनका बिहेवियर और उनकी इंटरेस्ट का भी आपको ख्याल रखना है, और फिर उनकी इंसाइटफुल का भी देखना है कि जो आइडिया आप उनसे शेयर करने जा रहे हैं, क्या वो इस आइडिया को जानते भी हैं कि नहीं जानते। इस बारे में मैंने एक स्टूडेंट को एक दफ़ा एथिकल लीडरशिप पे काम करवाने के लिए भेजा। तो जो भी सब्जेक्ट था उनको ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज एथिकल लीडरशिप। तो ये जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर है कि रिसर्च फैक्ट दैट रीइंफोर्स योर स्टोरी। ये आप कम अप विद आउटलाइन ऑफ योर, आप अपने आर्टिकल का आउटलाइन बनाएं, टाइटल दें, इंट्रोडक्शन दें पैराग्राफ में, फिर आप बॉडी पूरी लिखें उसमें, फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाएं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने उन फैक्ट्स की तरफ जाना है
जो स्ट्रेंथन करते हैं आपके आइडिया को, और वो आपकी वो थ्योरीज हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं, जिन्हें हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो है कि मिनिमाइज योर आइडिया टू एंट्री विच कैप्टिवेट्स अ रीडर। आपका जो पहला पैराग्राफ है ना, दैट वुड बी आई कैचिंग एंड कैप्टिवेटिंग फॉर द रीडर। कि पहली बात जो आप स्टार्ट लें ना, वो आपका स्टार्ट इतना खूबसूरत हो कि बंदा कहे कि यार बात ये पढ़ने वाली है। जैसे अगर हम अखबार के कॉलम में आए ना, तो जावेद चौधरी का जो स्टाइल है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू कन्विंस द रीडर्स। उसके बाद है कि असम्बल ऑल द एलिमेंट्स इन वन प्लेस, यानी जितने भी जो भी चीज़ें आपने लिखनी है उनको एक जगह पे लिखें, फिर उनकी हायरार्किकल, या आप उसे कह लें कि अ, वो अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को या क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को जो है वो अरेंज करें। और उसके बाद आगे है कि कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट एंड टेक्स्ट विजुअली अपीलिंग। तो आपके पैराग्राफ जो हैं वो छोटे-छोटे होने चाहिए, और आपका जो टेक्स्ट है वो देखने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। टेल द स्टोरी इन शॉर्ट एंड स्वीट मैनर्स। आप अपनी बात को बहुत प्यारे अंदाज में लोगों के सामने डिस्क्राइब करें। कीप इट सिंपल एंड मेक इट फ्रेंडली। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फ्रेंडली फॉर द कॉमन रीडर। लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन रीडर के लिए फ्रेंडली भी होनी चाहिए और सिंपल भी होनी चाहिए। ट्राई टू अवॉइड द इल्यूसिव लैंग्वेज, कंफ्यूजिंग मिसडायरेक्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जो है उससे अवॉइड करें। जैसे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेक्टेरियन बायसनेस, रेशियल बायसनेस, इन चीज़ों टची क्वेश्चन जो होते हैं, जिससे ऑडियंस और आपके सैंपल को फिजिकली और मेंटली हार्म हो, ऐसी चीज़ों के करीब आप बिल्कुल ना जाएं। और कम्युनिकेशन के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। लॉजिकली चीज़ें जो हैं वो एक एक जो है वो एक सीक्वेंस डेवलप होगा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। एडिट एंड प्रूफ रीड, गो थ्रू योर रिसर्च पेपर टू करेक्ट ऑल द मिस्टेक बाय प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के ज़रिए जो है चीज़ें उनको करेक्ट करें। अब प्रूफ रीडिंग में दो चीज़ें आती हैं। पहले तो स्ट्रक्चरल प्रूफ रीडिंग करें कि आपके इश्यूज क्या हैं और इनको कैसे आपने ऐड और डिलीट करना है, और फिर मेक करेक्शन, उनकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक जो है उनको चेक करें। यानी पहले आप स्ट्रक्चर को देखें, फिर उनकी ग्रामर और स्पेलिंग को देखें। और जो लॉजिकल सीक्वेंस अरेंजमेंट्स ऑफ आइडियाज़ है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइडियाज़ जो है वो अरेंजमेंट्स उनकी, और पैराग्राफ की अरेंजमेंट, और फिर पूरे आर्टिकल की अरेंजमेंट के पॉपुलेशन सैंपल, ये चीज़ें इनकी अरेंजमेंट का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके बाद है कि साइट योर रिसोर्सेज करेक्टली। अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको साइट करें पूरे प्रॉपर तरीके से। बेसिकली जो आप चीज़ें जो आइडियाज़ आप शेयर करने जा रहे हैं, लोगों के आइडियाज़ रिव्यू में जो आप शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ समवन। तो अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अपने तौर पे यूज़ करेंगे तो इससे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है वो नहीं करनी, बल्कि प्रॉपर एक्नॉलेज करना है कि ये फलां बंदे ने ये बात की है। इसको हम कहते हैं कि साइट योर रिसोर्सेज। उसके बाद आपने जो भी, क्योंकि आपकी जो बात है ना वो एक साइंटिफिक क्या कहते हैं कि कम्युनिटी तक जा रही है, आपकी बात एक लिंक डेवलप हो रहा है। तो कहीं पे भी जो बात आपके हवाले से, वो जो बंदा और पढ़ेगा वो कहेगा कि ये तो मेरी बात थी और इसने अपने अल्फाज में बयान कर दी है, और इवन मुझे इसने वो भी नहीं किया, साइट भी नहीं किया। तो देन व्हाट, एक इंटेलेक्चुअल बायसनेस या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और हमारे एजुकेशन में एपीएम मैनुअल 7 है, उसकी स्लाइड भी इंशाल्लाह जल्दी हम शेयर करेंगे कि वो कैसे करना है आपने। एपीएम मैनुअल 7 के मुताबिक आप अपनी रेफरेंसिंग जो है उसको सेट करें। और एपीएम मैनुअल क्या है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसमें और बहुत सारे स्टाइल हैं जो साइंस में एमएलए का व्हाट्सएवर इस्तेमाल होते हैं। तो हमें, और कोई भी साइटेशंस है, अगर उसकी हम प्रॉपर केयर करेंगे और उन लोगों को प्रॉपरली हम एक्नॉलेज करेंगे, तो ये हमारे रिसर्च का बेसिक एथिक्स है और ये होनी चाहिए। अगर हम अच्छे रिसर्चर हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।